हेलो दोस्तों, चलिए आज हम अपने बच्चों के लिए इस तरह का प्लशी बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम देखिए इस तरह से बेबी ऊल लिए हुए हैं और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। इस पे हम 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट का ये रहा 20 डबल क्रोशिया हम बना लिया। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। ये जो एक तरफ का है ये इसे टाइट कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें यहाँ पे पीछे तरफ इस तरफ यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। अब यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये 20 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में हम इसे जोड़ लिए हैं। अब चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम गिन लेते हैं। देखिए कितना डबल क्रोशिया यहाँ पे है। बीस डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया सबों में बना लेंगे, एक अलग अलग। देखिए सबसे पहले 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब यहाँ हम हुक को डालेंगे और इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इस पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो प्रत्येक अलग अलग चेन से हम एक डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम दूसरा लाइन कंप्लीट किए, एक और बना लेंगे, हमारा यहाँ दूसरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ बीच में हम एक डबल क्रोशिया इस पे से भी एक बना लेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे भी यहाँ पे हमें बढ़ाना है, फंदों को गोलाई जो है बढ़ाना है। अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 3 चेन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले ये हो गया एक डबल क्रोशिया और हम इसी स्थान से बना लेंगे। अब यहाँ पे 5 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए 5 चेन अलग अलग चेन से हम अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम 5 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे हम कंप्लीट कर लिए, यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन से, एक और एक 2 डबल क्रोशिया हो गया एक चेन से। फिर से हम इस चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक। देखिए 2 डबल क्रोशिया। अब हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक। फिर से हम 2 चेन से अलग अलग 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर से 1 2। अब फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, यानी कि हम दो चेन में 2 डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन से भी 2 डबल क्रोशिया, बीच में आप देख रही हैं एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अब जो हम बनाएंगे फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया। इसे अब हम समझते हैं इस तरह से। जैसे कि देखिए अभी हम बुन रहे हैं, कहाँ पे बुन रहे हैं हम, ये
2 डबल क्रोशिया, यानी कि ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2, फिर एक से 2, फिर एक से 1। ये लाइन पे अभी हम हैं। अब अगली बार हम अगली लाइन पे जो आएंगे हम किस तरह से बुनेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक से 1, फिर एक से 2। इसके बाद वाले लाइन में हम क्या करेंगे हम एक भी कहीं भी हमें नहीं बढ़ाना है, सिर्फ एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। तो अभी हम इस लाइन में हैं, इस लाइन में है अभी हम, और 2 लाइन हम बुन लेंगे। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद और ये लाइन दोनों लाइन हम बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो कलर जब हम चेंज करेंगे तो फिर आगे आप लोगों को बतलाएंगे। इसे देख लीजिए कि इसे हम कहाँ बुने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पिक ले सकती हैं, पिक लेने के बाद आप इसे बुन सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ दूसरे कलर का ऊन हम लगा लिए हैं। लगाने के बाद अब देखिए इसे हम पूरा एक पर एक बुनते चले जाएंगे, यानी एक। और हम बुनेंगे किस तरह से, जब हम कलर चेंज करेंगे तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से बुनेंगे, इस तरीके से। यहाँ से हम नहीं लेंगे फंदों को, यहाँ से नहीं लेंगे हम, इस तरीके से बीचों बीच से डालकर हुक को और फंदे को लेंगे इस तरीके से। इसके बाद जब हम दूसरे लाइन पे आएंगे तो फिर हमें, जब दूसरे लाइन पे आएंगे तब हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे। तो इसे हम एक लाइन में बुनकर कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम इसे आप लोगों को ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आप लोगों को बतला देते हैं हमें कहाँ किस तरह से किस तरीके से बुनना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक पल्ला बुनकर रखे हुए हैं। इसे हमें 2 भाग में तैयार करना होता है, तो हम एक भाग तैयार करके रखे हुए हैं। तो देखिए जब हम इस कलर के ऊन को लाएं, जब हम इस कलर के ऊन को लगाए हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकती हैं बिल्कुल एक पर एक बुनते चले गए। लेकिन हम चेंज कहाँ किए, कितना दूरी पर हम बढ़ाए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं, तो इसके बाद कितना यहाँ गैप रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हम यहाँ पे 17 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में 17 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। बस इस लाइन में आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमें गोलाई में इसे फंदों को बढ़ाना भी है, नहीं तो ये इसका रूप चेंज हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो ये एक लाइन हो गया। अब देखिए दूसरी लाइन में हमने क्या किए हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 2 बीच किए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए दूसरा लाइन में, और तीसरा लाइन में हम 3 बीच किए हैं। देखिए 1 2 3 बीच किए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। और चौथा लाइन में देखिए हम कितना बीच किए हुए हैं, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बीच किए और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 4 बीच किए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। यानी कि इस पे हम 17-18 लाइन बुनने के 17-18 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर दूसरी लाइन में हम 2 बीच किए, तीसरी लाइन में 3 बीच किए और चौथा लाइन में हम 4 बीच किए और इस तरह से इसे तैयार किए। अब इसके बाद जो हम ये कलर लगाए हैं, तो जब हम ये कलर लगाए तो देखिए आपको ये इस तरह से बीचों बीच से यहाँ से उठाए हम, तो बीचों बीच से जब आप उठाइएगा तो देखने में कुछ इसका खूबसूरती अलग ही लगता है। तो इसे भी चलिए हम बतला देते हैं, चूंकि ये हमारा ऊन यहाँ पे कुछ इस ऊन की अपेक्षा कुछ ये ऊन मोटा था, इसलिए हमें यहाँ बिल्कुल ही फंदों को बढ़ाना नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप सेम ऊन ले रहे हैं तो सेम तरीके से फिर से यहाँ पे आप बुनकर इसे कंप्लीट करें, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आप बुनकर कंप्लीट कर ले इसे। तो इसे आप कितना लाइन में कंप्लीट करेंगी, 1 2 3 4 और इसे करेंगी 1 2 3 4, तो 4 लाइन यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम आप लोगों को बतलाएंगे कि हम ये चीज़ किस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए ये चीज़ किस तरह से बनाए हुए हैं। तो चलिए पहले हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए इसे हम तीनों कलर से बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब हमें क्या बुनना है, ये जो आप देख रही हैं
दोनों तरफ, दोनों साइड में ये बुनना है। तो ये हम किस तरह से बुनेंगे, तो इसके लिए हमें देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ये हम 3 यहाँ पे चेन लिए हुए थे, इसे हम कम कर लेंगे। देखिए एक चेन है, अब एक चेन के बाद हम हुक को इस पे डालेंगे और इस तरह से 2 का 1 करेंगे। ये ध्यान दीजिए कि हम कितना बार कर रहे हैं। एक, फिर से हुक को डालेंगे, ये हो गया 2, फिर से हुक को डालेंगे, ये हो गया 3, फिर से डालेंगे, ये हो गया 4। तो इस तरह से हम 4 बार किए। अब देखिए, अब हमें फंदे को लेकर फिर अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे 3 बार। 1 2 3 बार हो गया। अब देखिए, अब हमें डबल क्रोशिया करना है। 10 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे अलग अलग चेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 बार, ये रहा 10। तो देखिए 10 बार किए। अब फिर से इसी चीज को हम रिपीट करेंगे 3 और 4। तो पहले हम फंदे लेंगे 3 बार, सबसे पहले 3 का 1 करेंगे। 1 2 3 बार हम 3 का 1 किए। अब 4 बार हम 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। अब देखिए, अब बीच में कितना हम जगह छोड़ेंगे ये बताते हैं। तो देखिए, अब आगे बीच में हम कितना चेन रखेंगे। देखिए, बीच में हमें 2 का 1 ही करना है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बार हम बीच में रखें। बीच में हम 7 बार रखें, इस चीज को ध्यान देंगे हम। अब हम बीच में 7 बार रखने के बाद अब इसी चीज को हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। जो हम यहाँ पे बनाए इस चीज को हम रिपीट करेंगे। तो चलिए रिपीट करते हैं। 4 बार हम इस तरह 2 का 1 लिए। 1 2 3 4। अगर आप चाहें तो कुछ यहाँ पे निशान के तौर पे लगा सकती हैं आप। ये 4 बार हो गया। अब 3 बार होगा यहाँ 3 का 1। 1 2 3। अब देखिए, 10 बार होगा डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार हो गया। फिर से हम रिपीट करेंगे 3 बार 3 का 1। 1 2 और ये रहा 3। अब 4 बार 2 का 1। 1 2 3 4। पलट लेंगे इसे।
पलटकर फिर से हम इसी चीज को रिपीट करेंगे। जो जहां जितना बनाए हैं हम उसी चीज को हम रिपीट करेंगे। दो बार, यानी कि एक बार और हम रिपीट करेंगे। एक बार और हम इसी चीज को बनाएंगे जो हम जिस तरीके से बनाए। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से बनाना शुरू करते हैं। देखिए 2 का 1 एक बार, 2, 3, 4। 2 का 1 हम 4 बार बनाए। 2 का 1 4 बार बनाए। अब देखिए, अब फंदे लेंगे, 3 बार 3 का 1 करेंगे। 1, 2, 3। अब डबल क्रोशिया हम 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रहा 10। 10 बार हम डबल क्रोशिया किए। अब फिर से हम 3 बार 3 का 1 करेंगे। 1, 2, 3। अब 2 बार हम 4 बार हम 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4। अब जो 6 बार हमें फिर से 2 का 1 करना है, बीच का जो हम लिए हुए थे वो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 4 बार फिर से हम अब उसी चीज को शुरू कर रहे हैं। 4 बार हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4। अब 3 बार 3 का 1। 1, 2, 3। अब देखिए, अब 4 बार सबसे पहले हम डबल क्रोशिया करेंगे। हमारे पास 10 डबल क्रोशिया करना है, लेकिन हम सबसे पहले 4 बार करते हैं। नहीं, इस लाइन में नहीं होगा। इस लाइन में जैसा बुन रहे हैं उसी तरह यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो ये 10 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10। अब 3 बार हम 3 का 1 करेंगे। 1, 2, 3। अब 4 टाइम हम 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4। यहाँ लाकर इसे हम इस तरीके से करेंगे और इसके बाद फिर से यहाँ पे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम 4 बार 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4। 3 का 1 3 बार। 1, 2, 3। अब देखिए, अब 4 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे।
4 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया 1 बार, एक बार डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखिए अब हमें क्या करना है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये 4 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 और 1 दो चेन से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और इससे भी एक और कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर से फंदे लेंगे, इस चेन से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2। देखिए इस तरह से। अब 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4। अब 3 बार 3 का 1 करेंगे, 1 2 3। अब 4 बार 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4। देखिए ये हो गया। अब 6 बार हमें फिर से बीच का जो जगह है वो बनाना है। जैसे ये जो बीच का जगह है ये बनाना है। तो देखिए अब इसमें हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से लेंगे, इस तरह करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। अब 4 बार हम 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4। अब 3 बार 3 का 1, 1 2 3। अब 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब बीच का जो 2 डबल क्रोशिया है इससे हम डबल क्रोशिया एक चेन से 2 बार करेंगे, एक और करेंगे यहाँ से, ये हो गया 2। फिर से इससे भी हम 2 बार करेंगे, 1 और 1 2। अब 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4। अब फिर से उसी चीज को हम रिपीट करेंगे, 3 बार 3 का 1, 1 2 3। 4 बार 2 का 1, 1 2 3 4। पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम 4 बार 2 का 1, लेकिन इस बार हम जो 4 बार 2 का 1 करते हैं वो इस बार हम इस तरीके से करेंगे, 1 इस तरह से किए और 3 हम करेंगे इस तरह से, 1 2 3। तो 4 बार यहाँ हो गया 2 का 1। सिर्फ यहाँ फर्स्ट लाइन में हम थोड़ा सा चेंज किए। अब देखिए अब हमें 3 का 1 करना है 3 टाइम, 1 2 3। अब हमारे पास में यहाँ पर हो गया है डबल क्रोशिया 10 से बढ़कर 12। तो हम 5 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2 3
4। तो देखिए ये 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें 2 बार बल लेना है, ये 2 बार बल लिए। अब इससे यहाँ से हम 2 बार इस तरह से बनाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर से उसी स्थान से बना रहे हैं। 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे और अब हम सेकेंड बार यानी कि इसके बगल का चेन से हम बनाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर से 1 2 3। अब हम 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया हो गया। तो बस चेंजिंग कहीं भी नहीं करना है, सिर्फ हम बुनते जा रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ बीच में जो हम जिस तरह से बनाए उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे और एक बार और इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे।
इस तरह से देखिए धागा को हम यहाँ पे ऊन को काटेंगे नहीं, और ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हो गया। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है दोनों तरफ, उसी तरह ये 2 पीस में हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए ये 2 पीस में बनाकर तैयार कर लेने के बाद आगे हम इसमें और भी चीज़ बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका अगला भाग देखने के लिए हम पार्ट 2 देखते हैं।